द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बीच लगातार नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने यह आई है कि हमास ने इजराइल के 2 शहरों पर एक साथ मिसाइल दाग दिए हैं। बड़े बड़े हमले किए गए हैं, होममेड रॉकेट से भी हमला किया गया है। खास करके इस मामले में जवाब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन में आम लोगों को भी मारा है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। क्वेट्स न्यूज नेटवर्क जो लगातार अपडेट दे रहा है इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर। यहां कहा जा रहा है, ब्रेकिंग खबर है, मीडिया कवरेज, अल कसाम ब्रिगेड्स, द मिलिट्री आर्म ऑफ हमास launches a barrage of homemade rockets aimed at Israel's Ben Gurion airport in response to the occupying Israeli regime's murder of civilians including children in Gaza। यह कहा जा रहा है कि अल कसाम ब्रिगेड जो कि हमास का मिलिट्री आर्म है, इन लोगों ने होममेड रॉकेट से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को लगातार फिलिस्तीन से निशाना बनाया गया है, वहां टारगेट किया जा रहा है और यह हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां बताया गया है कि इस एयरपोर्ट में जो इजरायली शासन के कर्मी हैं, फौजी हैं, वो सब वहां पर हैं और वो वहां से टारगेट कर रहे हैं गाजा के सिविलियंस को और वहां के बच्चों को, जिसके चलते इन लोगों ने जवाबी कार्रवाई इन पर शुरू कर दी है। इस संबंध में कई ऐसे अपडेट्स हमारे पास आए हैं, हम बारी बारी से सब आपको दिखाते चलते हैं क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अब कोई सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रह गई है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका आकर खड़ा हो गया है, वो अपने सैन्य शक्तियां भी उन्हें दे रहा है। दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन है, हमास की अगर बात करते हैं तो इनके साथ तमाम अरब देश खड़े हो गए हैं, चाहे उसमें आप सीरिया की बात कर लें, लेबनान, तुर्की, ईरान, ये सारे देश एक साथ आ गए हैं और इस वक्त हमले की तैयारी हो रही है और ईरान, लेबनान ने तो हमला कर भी दिया है। दूसरी तरफ रूस ने भी फिलिस्तीन का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते अब इजराइल के पसीने छूटने लगे हैं क्योंकि यही रूस है जिसने यूक्रेन को भी तबाह किया है, वो भी इस बात को लेकर क्योंकि यूक्रेन पर अमेरिका अपना हक जता रहा था और यूक्रेन की तरफ से लड़ाई छेड़े हुए था। अब अमेरिका को चेतावनी देते हुए रूस ने भी कहा कि अगर फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई के बीच अमेरिका आया तो वो चाहता है कि इजराइल डिस्ट्रॉय हो जाए, सो हम कर देंगे। उन्होंने ओपनली फिलिस्तीन के मदद का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में फिलिस्तीन भी मजबूत है और उनके लड़ाके जो हमास के संगठन के जो लड़ाके हैं वो ताबड़तोड़ हमला कर इस वक्त इजराइल को एकदम से बौखलाने पर मजबूर कर दिए हैं। आइए कुछ अपडेट्स देखते हैं इसमें क्या जानकारी है। वॉर मॉनिटर नाम के एक ट्विटर हैंडल पर ये अपडेट्स आ रहा है। एस्केलोन जो इजराइल का एक शहर है, यहां पर भी जो रॉकेट से हमले हुए, मिसाइल दागे गए फिलिस्तीन के द्वारा, हमास के द्वारा, तो वहां के बाद स्थिति देख लीजिए आप अपने स्क्रीन पर, यह विजुअल देखिए। लोग वहां डैमेज चीजों को दिखा रहे हैं, पानी के फुहारे पड़ रहे हैं, चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से जो युद्ध के हालात हैं उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही बढ़ता जा रहा है। तो इस विजुअल में आपने देख ही रखा है कितनी क्षति पहुंची है। आइए इस संबंध में आपको अगले अपडेट्स की ओर ले चलते हैं। वॉर मॉनिटर ने ही एक अगला अपडेट दिया है क्योंकि लड़ाई जो है बेहद जबरदस्त हो गई है। जब लेबनान भी ताबड़तोड़ इजराइल पे हमला कर रहा है तो इजराइल को नुकसान तो बहुत हो रहा है। हमास ने तो पहले ही दिन तूफान मचा दिया था। 5000 रॉकेट 20 मिनट में दागकर इन्होंने इजराइल को एकदम से घुटने टेकने जैसे सिचुएशन में लाकर खड़े कर दिए। इतना समझ लीजिए कि इजराइल के जो सैन्य शक्ति की बात कही जाती है, टेक्नोलॉजी की बात कही जाती है, वो काफी ताबड़तोड़ मानी जाती है। मतलब इतने पावरफुल ये लोग हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी दमदार हैं कि ये किसी भी देश से भिड़ने को तैयार हो सकते हैं।
बावजूद इसके हमास के लड़ाकों ने इतनी ताकत दिखाई कि उनकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां धड़ी की धड़ी रह गई और फिर ऐसा हमला हुआ जिसे एक प्रोपेगेंडा के तहत आतंकी हमला करार दिया गया, जबकि हमास ने खुलकर यह कहलवाया कि यह कोई आतंकी हमला नहीं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमला किया जो कि एक सैन्य कार्रवाई है फिलिस्तीन की तरफ से। अब इससे आप समझ जाइए कि इस जंग में नैरेटिव करने की भी कोशिश हो रही है। अगला जो विजुअल्स हमारे पास है वॉर मॉनिटर का व्यू फ्रॉम एस्केलोन से यह दृश्य दिखाया जा रहा है कि घरों की क्या हालत हो रखी है। ऐसे हमले हो गए हैं, उसके बाद कई सारी चीजें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये तस्वीरें लगातार वहां से मिल रही हैं जो यह बयां कर रही हैं कि इजराइल में इस वक्त हालत बेहद खराब है। जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं इन लोगों ने कमाल करके रख दिया है। ये अपने ताकतों को इकट्ठा करने बैठे और इन्होंने मदद की मांग की तो कई अरब देश, खास करके जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एकजुट हो गए और वहीं रूस भी साथ आ गया, मिस्र भी साथ आ गया। अब बाकी देश तो ईरान, लेबनान, तुर्की ये सब तो है ही साथ में। अब सोचिए कि यह लड़ाई कितनी बड़ी हो गई है। यहाँ एक अपडेट हमारे पास और है जो हम आपको दिखाते हैं। ये क्वार्ट्ज न्यूज नेटवर्क ने ही अपडेट साझा किए हैं। इसमें जो विजुअल्स दिखाई पड़ रहा है ये एक सड़क का दृश्य है, लेकिन वो आसमान की ओर तस्वीरें हैं और जब दूर गौर से देखेंगे तो धुआं ही धुआं आपको इसमें नजर आ रहा होगा। ये धुआं जो उठ रहा है इस संबंध में क्या जानकारी है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस विजुअल्स के बाद। ये confirmed casualties among Israeli occupation soldiers after an Israeli military outpost was targeted with a Cornet missile along the Palestine-Lebanon border, according to Lebanese reports. Lebanese reports के मुताबिक वहां से जो कॉर्नेट मिसाइल इजरायली क्षेत्र में दागे गए उसके बाद वहां पर कंफर्म है कि भारी संख्या में क्षति पहुंची है, कैजुअलिटीज हुए हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। जो इजरायली मिलिट्री के सैनिक हैं उन लोगों का भी खात्मा हो गया है, ऐसा कुछ इसमें दावा किया जा रहा है क्वार्ट्ज न्यूज नेटवर्क के मुताबिक। तो यह बेहद बड़ी खबर है। लगातार फिलिस्तीन भी इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं इजराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। इजराइल ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। वो सफेद फास्फोरस के जरिए हमला कर रहा था फिलिस्तीन पर और ऐसे में जवाब तो मिलेगा क्योंकि सफेद फास्फोरस 815 डिग्री सेल्सियस के बराबर गर्मी पैदा कर देता है। अब वह किसी इंसान को छू भी जाए तो उसका खाल नोच देता है, हड्डियां गला देता है। तो ऐसे में जब वो दुर्व्यवहार पर उतर आएगा, इंसानियत भूल करके हैवानियत की हदें पार कर जाएगा, तो फिलिस्तीन की तरफ से ऐसे हमले तो होंगे ही होंगे। और इस वजह से ये लगातार अपडेट्स आ रहे हैं कि दो शहरों पर मिसाइल दागकर इजराइल के होश उड़ा दिए गए। इस संबंध में चलते चलते यह भी अपडेट देख लीजिए आप। कुछ तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों में जो दावा किया जा रहा है वो देखिए कि द ऑक्यूपाइंग इजरायली रेजिम सेज एन इजरायली मिलिट्री आउटपोस्ट हैज बीन टारगेटेड बाय रॉकेट fire near the border with Lebanon with reports of casualties among Israeli occupation soldiers। यहाँ भी ये जो आप जो बार देख रहे हैं ये कटीले तारों के ये बॉर्डर है, ये लेबनान से सटा हुआ बॉर्डर है और यहाँ पर भी जो मिसाइल से, रॉकेट से इजराइल पर हमला किया गया है उसके बाद वहाँ कैजुअलिटीज की खबरें आ रही हैं जिससे भारी नुकसान इस वक्त इजराइल को हो रहा है। इजराइल भी इस वक्त अच्छे से समझ चुका है कि उसके इंटेलिजेंस का फेल्योर होना, उसके सैनिकों का इस तरीके से मारा जाना कहीं ना कहीं भारी नुकसानदेह है। और खुन्नस में इजराइल मानवता भूल करके, इंसानियत भूल करके हैवानियत पर उतर आया और व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों को मारने की कोशिश कर रहा है जो कि यूएन के द्वारा बैन है। इसके बावजूद भी इजराइल मनमानी करने पर उतरा हुआ है जिसके लिए उसे माकूल जवाब इस वक्त कई देश एकजुट होकर दे रहे हैं। तो यह बड़ी खबर है कि हमास ने फिर से इजराइल के होश उड़ा डाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।